जय हिंद साथियों। तो आज आप सभी का फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज क्या समझेंगे, इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो पहले क्या है, यहाँ पे मैंने इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को क्या आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में, जो कि कॉमर्स वालों का भी ये सब कुछ है। तो अभी फिलहाल पहले हम इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप सभी के पापा होंगे, पापा हैं घर में, हमारे भी हैं, सबके पापा होते हैं। तो पापा कहीं ना कहीं कमाने जाते हैं, कहीं ना कहीं कमाने जाते हैं। ठीक, और अरे यार एक चीज मैं भूल गया, इकोनॉमी की हिंदी होती है अर्थव्यवस्था। क्या होती है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपकी भी घर की कुछ अर्थव्यवस्था होगी। ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया, आपके घर की भी कुछ अर्थव्यवस्था होगी। तो आप क्या करते हो कि आपके घर में जैसे पापा कमा के लाते हैं, आपके पापा कमा के लाते हैं, तो आपकी जो घर में जो जरूरतें होती हैं, वो नीड्स होती हैं, वो पूरी होती है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि पापा आपके क्या बन जाते हैं, रिसोर्स। ठीक, रिसोर्स। और आप लोग क्या बन जाते हो, नीड्स। आप लोग की जो नीड्स है या वांट्स हैं, ठीक, नीड्स और वांट्स एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपके पापा नहीं रहे तो ये नीड्स कैसे पूरी होगी? संभव है? किसी न किसी को घर चलाने के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है ना। तो बाहर कमा के पापा क्या लाते हैं, पैसा, यानी कि मनी लाते हैं। पैसा जब लेके आते हैं, ये जो पैसा आता है, तो पापा क्या करते हैं, इसको या आप लोगों पे खर्च करते हैं, आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग की जरूरतें किससे पूरी होती है, पापा से। और पापा एक क्या बन गए, रिसोर्स बन गए। ठीक, तो रिसोर्स जो होता है, रिसोर्स और नीड्स, इन दोनों को जो दोनों को मिलाकर एक इकोनॉमी तैयार होती है। अगर रिसोर्स नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी भी जगह कोई चीज प्रोडक्शन नहीं होगी, मान लीजिए प्रोडक्शन, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए फैक्ट्री है। अगर इस फैक्ट्री में ब्रेड बनना बंद हो गया, तो क्या हम लोगों को ब्रेड मिलेगा? अब आपको कोई दूसरी कंपनी दे देगी सर, तीसरी कंपनी, ऐसे हजारों कंपनियां ब्रेड बनाने वाली। तो अब मैं कहता हूं कि एक ही कंपनी है, मान लो एक ही कंपनी है पूरे देश में। अगर ब्रेड बनना बंद हो गया, प्रोडक्शन ब्रेड का बंद हो गया, तो क्या हमें ब्रेड मिलेगा? ये कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ये फैक्ट्री। जब प्रोडक्शन होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो हमें कोई भी चीज मिलेगी नहीं। वैसे ही तो पापा हैं, पापा बाहर कमाने नहीं जाएंगे और कमा के आएंगे नहीं, तो आपकी नीड्स कैसे पूरी होंगी? वही चीज, ये सारी चीजों को मिलाकर क्या बनती, इकोनॉमी। ठीक है, अभी हम आपके सिर्फ पापा के बारे में बता रहे थे और फैक्ट्री के बारे में बताए, लेकिन अब जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है। भाई आपका घर है, आपके पापा चलाते हैं, हमारा देश कौन चलाता है, ये देश कैसे चलता है? तो देखिए, गवर्नमेंट जो हमारी है ना, गवर्नमेंट जो है, ये क्या करती है, जैसे इंडिया है,
इंडिया में मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि हमारे देश में क्या प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अभी आप लोग सुने होंगे कि इंडिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसे मैन्युफैक्चर करती है? क्या उसे ये गवर्नमेंट जो हमारी है, क्या उसे वो मैन्युफैक्चर करके सबको देती है? नहीं ना। क्या जो आपका आईफोन कंपनी है, आईफोन, वो क्या फोन, ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या गवर्नमेंट? अरे आईफोन जो है आप, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक है, तो गवर्नमेंट इसको कैसे, इसको अपने दिए, विदेशी कंपनी भी है, इससे कैसे अपना पैसा निकालती है, इसके प्रोडक्शन से कैसे पैसा निकालती है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात होती है कि कोई भी बिजनेसमैन है हमारे देश में आया, मान लो बाहर का कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, हमारे देश में आया, अरे कोई बिजनेसमैन है, क्या करता है? बिजनेसमैन आएगा हमारे देश में, सबसे पहली चीज, कोई बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन क्या किया? बिजनेसमैन क्या करता है कि हमारे कंट्री में आता है, ठीक, हमारे कंट्री में आया तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास गया, अब इंडियन गवर्नमेंट के पास गया तो उसने कहा कि भाई मुझे लैंड चाहिए। क्या चाहिए? लैंड चाहिए। मैं आपके देश में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं या फिर आपके देश में बेचना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो ये बिजनेसमैन अगर राजी होता है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कंपनी खोलेगा। कोई कंपनी खोलेगा, कंपनी खोला, ये कंपनी खोल दिया, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी खोल दिया। अब कंपनी में बनता क्या है? आईफोन। गवर्नमेंट ने सब कुछ उसको दे दिया, जमीन दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब ये क्या करेगा कि गवर्नमेंट बहुत चालाक होती है, कहेगी कि तुम बेचो, लेकिन हम क्या करेंगे, उस पे 30% टैक्स लेंगे, 30% टैक्स लेंगे। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का अगर फोन है तो 30,000 रुपए गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। 30,000 रुपए कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। आईफोन के मालिक जो बिजनेसमैन है वो राजी हो गया। अब राजी हुआ तो ये कंपनी क्या करेगी कि मैन्युफैक्चर करेगी। अब गवर्नमेंट ये कहेगा कि भाई मुझे पाकिस्तान में भी बिजनेस करना है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी पास जाएगा और वो कहेगा कि इंडिया में मैंने क्या किया है, अपना फोन मैन्युफैक्चर कर रखा है। अब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करिए हमारे इंडिया से। आप क्या नजदीक है, कम दूरी है, ठीक है। चाइना से भी कहेगा, चाइना से भी कहेगा कि भाई तुम भी आईफोन लेके जाओ मेरी कंपनी से, ठीक है। अब क्या करेगी कि भैया सड़क तुम्हारे बाप की तो है नहीं कंपनी के, तो वो कहेगा कि गवर्नमेंट कहती है ससुर तू ससुरा लेके जा रहा है तो रोड का टैक्स दे मेरे को, रोड टैक्स लगाएगी इस पे, ठीक। हाँ, जीएसटी लगाएगी, हमारे देश में जीएसटी भी तो है, जीएसटी भी लगाएगी, जीएसटी उस्टी सब मिला के क्या करेगी, सब लगाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या चार्ज लेगी, ठीक है, अन्य देशों में भी जाएगा। तो वो क्या करता है, जब चाइना का ये आईफोन जब चाइना गया तो चाइना में जब बिकने लगा, पाकिस्तान में बिकने लगा, तो यहाँ का पैसा 1 लाख रुपए यहाँ पे आता है, यहाँ का पैसा 1,00,000 रुपए यहाँ आता है, ठीक। डायरेक्टली कंपनी ने लिया, जो चार्जेस लिया उसको गवर्नमेंट का फायदा तो हो ही रहा है भाई, उसका कंपनी दे रही है। न कंपनी हमारे देश की है, न आईफोन हमारे देश का है, न हमने क्या किया, एक लैंड दिया, मैन्युफैक्चर दिया, अपना मार्केट दे दिया, मार्केट में भी 30-40% का अपने क्या कर दिया, खुद ले लिया, ठीक है। अब ये क्या किया कि पाकिस्तान और चाइना भेज रहा है, चाइना और पाकिस्तान से जो आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट चार्ज तो ले ही रही है, जो आईफोन पे आ रहा है उस पे भी 30% ले रही। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे उसने कहा था कि बन के निकलेगा तो 30% देते जाना बेटा, समझ में आया? ये
पूरा गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ही बिजनेस करती है, और बिजनेस करके बाहरी जब पैसा अपने देश में आता है तो हमारी गवर्नमेंट ग्रोथ करती है। अगर आपके पापा घर का पैसा लेके कै दिन घर चलाएंगे, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, मान लीजिए किसी के पास जमीन जाता था, साल 2 साल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पापा वहीं बाहर का पैसा कमा के लेके घर में आएंगे तो जो आपकी संपत्ति वो तो है ही, बाहरी पैसा आएगा तो वो कुछ डेवलप करेंगे, अपने घर को, घर बनवाएंगे, दूसरा घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, यही होता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट करती है, जब बाहरी पैसा पाती है तो अपने देश को क्या करती है, नए नए तरीके के तकनीक से जोड़ती है, नई तरीके बताती है, नई नई चीजें लेके आती है। क्यों? क्योंकि बाहरी पैसा आना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ये तो रही बात गवर्नमेंट की, लोगों की, सारी बातें हो गई, इकोनॉमी भी हो गई, अब रिसोर्स भी हो गया। अब आएंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे, अरे इंडियन इकोनॉमी पढ़ने में मजा यही आता है, बता दूं। और एक बात बता दूं, इस ससुरा जो ये अंग्रेज होते हैं, ये हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद किए, खून खौल उठेगा, सच्ची बता रहा हूं। आओ पढ़ते हैं। इंडिया में जब ये इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो 1947 से हम बात करेंगे, उससे पहले भी बात करेंगे, 1757 से भी बात करेंगे। तो पहले क्यों मैं 1757 से बात कर रहा हूं, एक चीज अब मैं क्लियरिफाई करता हूं। फर्स्ट सेंचुरी से लेके पहले साल, पहली सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, ठीक है, इंडिया वॉज अ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी, समझ रहे हो, 1700 साल हमारा देश क्या था, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। इसलिए हमारी जब तक अर्थव्यवस्था एकदम वंडरफुल रही है, अभी हमारे देश को क्या कहा जाता था उस समय, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उस सोने की चमक ने ब्रिटेन से कुछ लुटेरों को, पूरी ब्रिटेन लुटेरी थी, पूरी ब्रिटेन ब्रिटेन नाम के एक लुटेरे आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, और हमारे देश को बेतहाशा लूट कर इस कदर ले गए कि हमारे देश में कुछ भी नहीं छोड़ा। कोहिनूर हीरा जो कि हमारे देश में था वो भी लेके चले गए, सोना चांदी बहुत सारी, जिस तरीके से चाहा वैसे लूटा है, जिस तरीके से चाहा वैसे लूटा है हमारे देश को। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ये क्यों लूट पाए? कभी कभी आप लोग के जहन में आता होगा कि अंग्रेज क्या एक आके हमला बोल दिए, जैसे बाबर आया, बाबर आता है और एक हमला बोल के कब्जा कर लेता है। वो बाबर भी तो आक्रांता था बाहर का, हमारे देश का थोड़ी था। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने भी फलाना ढिकामा मुगल उगल हैं, सब बाहरी हैं, कोई हमारे देश का है ही नहीं। बस यहाँ पे रहने लगे, एक तरीके से इन सबों को मार के भगा देना चाहिए। एक मिनट। हाँ, तो क्या हुआ, मैं कहा था, हाँ, कि बाबर, अकबर, ये सारे लोग कहाँ क्या थे, एक बाहर के आक्रांता थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है ये लुटेरी थी, और ये कौन थे? अंग्रेज थे, ब्रिटेन नाम की, ब्रिटेन, ये ब्रिटिश, इंग्लैंड, इनके कई नाम है, ठीक है। ये ब्रिटेन का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जो
मैंने कहा ना कि इंडिया क्या था हमारा, सोने का चिड़िया था, सोने की चिड़िया हमारे इंडिया का कहा जाता था। तो ये जो सोने की चमक थी ना, सोने की चमक, ये क्या किए, उनको चमक हमारी दिख गई और वो सोचे कि लूट लिए। और ये एकाएक नहीं कब्जा करते, ये बहुत दिमाग से कब्जा करते हैं। हमारे देश को कैसे कब्जा करते हैं, इसका एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूं। मान के चलो कि यूपी हो गया, ठीक, झारखंड हो गया, ठीक, बिहार हो गया, ठीक? 3 राज्य हैं, ये 3 राज्य हैं। तीनों राज्य में एक चीज, इसके किंग अलग हैं, इसके किंग कुछ अलग है, इसके किंग कुछ अलग है, इसके किंग कुछ अलग है। इसके किंग के हैं, इसके किंग के आर है, इसके किंग के सी है। अब ये तीनों की जो पॉलिसीज थी, रूल, लॉ, ये सारी चीजें क्या थी, अलग अलग थी। ये कहता था कि भैया हम तुम्हारे राज्य में इन तीनों में क्या था, मतभेद था। सबसे पहली बात, ये चाहता था इसको हड़प ले, ये चाहता था इसको हड़प ले, ये चाहता इन दोनों को हड़प ले, ठीक। ऐसे ही हड़पा हड़पी मारा पिट्टी अपने में करते थे, अपने में ये सब करते क्या थे कि इस पे कब्जा कर लिया तो मेरा राज्य यूपी से लेके झारखंड तक होगा। झारखंड वाला सोच रहा है कि मैं इसको कब्जा कर तो यूपी तक हो जाएगा। बिहार वाला कह रहा है तीनों को कब्जा कर ले, यूपी बिहार झारखंड सब मेरा राज्य होगा। तो कोई उसमें नया महाराष्ट्र से आ गया तो वो सोचेगा पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले। और मुगलों ने कई 100 साल हम पे राज किया, कई सौ। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम, सलीम का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का तो नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है, इतना गंदा राजा था। अपने भाई को मार दिया था भाई इसने, अपने भाई को मार दिया था, अपने भाई को मार के, अपने भाई को कत्ल करके गद्दी पे बैठा था, अपने बाप को जेल भिजवा दिया था। ये औरंगजेब, ये था औरंगजेब। इसने क्या किया था, अपने बाप को ही जेल भिजवा दिया था भैया, सोचो। और एक सुराही पानी देता था जेल में और दूसरी सुराही मांगता था। जब मांगा उसने कि भाई 2 सुराही पानी भिजवा दिया करो मेरे लिए, कहा नहीं एक ही सुराही पानी मिलेगा। तो उसने कुछ कहा था एक ऐसा उसके पिताजी ने, औरंगजेब के, कि तू कैसा मुसलमान है, तुझसे तो बढ़िया हिंदू है जो मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। अभी पितृ विसर्जन कल बीता है, ठीक है, और कल पितृ विसर्जन बीता और कल इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी था। गजब धूल चटाई, गजब धूल चटाई, है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। अब देखो कि ये तीनों के रूल्स लॉ अलग थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये ब्रिटिशियर्स क्या करते हैं, हमारे देश में इंटर होते हैं। अब कब इंटर होते हैं मैं ये भी बताता हूं, मैं ये भी बताता हूं। इतना समझ में आया? बिजनेस के नाम पे ये अंग्रेज हमारे देश में आते हैं। किस नाम से? कि भाई हम आपके देश में व्यापार करने आए हैं, ठीक है। इनके देश में तो कुछ होता नहीं था, ठीक है। तो ये 1600 में क्या करते हैं, आते हैं हमारे देश में 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ये हमारे देश में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में 1600 सेंचुरी में, 1600 शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जिसे कहेंगे 16वीं शताब्दी में ये हमारे देश में क्या किस नाम से आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आते हैं। और किस चीज के लिए आते हैं, व्यापार के लिए, कि हम आपके देश में आएंगे, आपसे व्यापार करेंगे। तो जब ये आए थे तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ इंडिया जो हमारा था, यहाँ पे तो बहुत सारे मटेरियल्स मिलते थे,
वो यहाँ से खरीद के अपने देश लेके जाते थे अपने देश। और तो आप लोगों को एक चीज और डाउट होगा कि सर इंडिया क्या करता था, कि इंडिया के पास सोने की चिड़िया कहलाती थी। इंडिया सेल्फ रिलेंट सेल्फ वो था, अरे हाँ इकोनॉमी, सेल्फ इकोनॉमिक कंट्री था, ठीक। सेल्फ इकोनॉमिक कंट्री था। कैसे था? यहां सबसे ज्यादा मेन इसका इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर था सबसे मेन क्या था हमारा, मेन क्या था, मेन एग्रीकल्चर था। सोर्स, मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर सोर्स था। मेन एग्रीकल्चर सोर्स क्या था हमारा, मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर तो सोर्स था ही, लेकिन हमारे यहाँ क्राफ्ट जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बनती थी। आज आप क्या करते हो, जारा का कपड़ा पहनते हो ना, उस समय इंडिया के जो हाथ से बनाए हुए कपड़े हुआ करते थे वो जो विदेशी मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा मांगे होती थी। क्यों? क्योंकि उसे ब्रांड माना जाता था, इंडिया के कपड़ों को ब्रांड माना जाता, ब्रांड। और इंडिया के ये कपड़े जो हैंडक्राफ्ट थे, एग्रीकल्चर हमारे देश में था। हमारे देश में कॉटन की खेती होती थी, गेहूं की, चावल की, मसालों की, हाँ, तो खेती हुआ करती थी, ठीक है। तो अब ये जो हैंडक्राफ्ट हमारा जो भी चीजें हैं, जैसे आपका अंगूठी वगैरह आप लोग सुने हैं, अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह आती है तो उस पे डिजाइन वगैरह बनते थे। मेटल्स पे, जो मेटल होते हैं, मेटल्स पे क्या करते थे, डिजाइन बनाते थे। सोने हीरे के जवाहरात पे जो डिजाइन बनते थे वो इंडियन से ज्यादा अच्छा कोई नहीं करता था, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग वगैरह, हैंडक्राफ्ट चीजें सब कुछ इंडियन होती थी। एक समय में हम लोग ईंट भी बेचा करते थे, पता है आप लोगों को, जो पतली वाली ईंट आती है, आप बहुत कम दिखती है, बहुत पुराने मकानों पे आप देखोगे तो पतली पतली ईंटें लगती थी, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, वो लगती थी और वो बहुत मजबूत होती है। आज के जो इतने बड़े बड़े ईंट आते हैं ना, उससे बहुत मजबूत वो पतली वाली ईंट होती थी। तो जो पतली वाली ईंट हुआ करती थी वो भी हम विदेशी मार्केट में बेचा करते थे, ठीक है। तो अभी ईंट की नहीं, तो हैंडक्राफ्ट जो चीजें थी हमारे यहाँ, मेटल्स पे डिजाइन करना, कपड़ों का, ठीक है, इन सारी चीजों का हमारे देश क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। तो लोग इस पे क्या करते थे, इससे हमारे क्या करता था, हमारे यहाँ बिजनेस चलता था, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा। अब जब बाहरी पैसा बेतहाश आएगा, अब हमारे यहाँ से कपड़े, जैसे चाइना को देखो, चाइना, आप लोग सोचते हो कि चाइना हर एक चीज सर इतना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, सर वो सुई से लेके मिसाइलें तक बनाता है। वैसे ही इंडिया उस वक्त था जब हमारे देश में क्या क्या थी, कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, कोई डिजाइन वाले जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड के, हीरो के, जवाहरात के, वो सारी चीजें हमारे देश से जाया करती थी। ये सारी चीजें, और जो अनाज वगैरह, जो खाने पीने की ज्यादा से ज्यादा चीजें, वो भी इंडिया से जाया करती थी। नील का आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेज आए थे तो नील की खेती कराते थे। वो नील की खेती भी इनके बाप दादा क्या नहीं होती थी, हमारे देश में हुआ करती थी नील की खेती। हमारे किसानों को जबरन क्या करते थे, नील की खेती कराते थे। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, तो आप लोग सोचोगे कि ये जो ब्रिटिशियर्स हैं, ये किस कदर हमारे देश को लूटे। अभी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशियर्स ने लूटा है, नहीं, मुगलों ने भी आके लूटा है,
बहुत सारे ऐसे राजा बाहरी जो आए हैं, अफगानों ने, मुगलों ने, ये सब आके हमारे देश को लूटा ही तो है, और किया क्या है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, अब ये तो जान गए हम हैंडक्राफ्ट चीजें, हमारी एग्रीकल्चर, सेल्फ इकोनॉमी, हम कंट्री में थे। तो ये क्या कर किए, अब इसको मैं टाइम लाइन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टाइम लाइन में, और कैसे इन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। ठीक है, तो मैं लेता हूं टाइम लाइन बिफोर 1947, आफ्टर 1947 एक ले लेते हैं, आफ्टर 1947। तो जो जब हम 1947 में पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि 17वीं शताब्दी से लिया जाएगा, 1758 से, यही से 57 से ले लो, मान लो 57 से लेते हैं, तो 58 तक लेते हैं, 1858 तक। ठीक, 1858 तक ले लेते हैं, और एक टाइम लाइन लेते हैं इसी में 1858 से अब यहां से फिर ये टाइमिंग शुरू होगी 1947 तक, और ये आफ्टर में जब हम लेंगे तो 1947 से 1991 तक, और 1991 तक, ठीक है, और 1991 से ऑनवर्ड्स ले लेते हैं अभी तक का। ठीक, 1757 से 1858 के बीच में हमारी इकोनॉमी का हाल कैसा था, फिर कैसा बना, फिर कैसा बना, और अब तक कैसा है। यानी कि यहां से लेके घटनाक्रम एक तरीके से स्टार्ट हुई। 16वीं शताब्दी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ये आई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे जब ये आए, तो हमारी इकोनॉमी यहाँ के कैसी, इतने सालों में कितनी कैसी हुई, फिर ये कैसी और किए 1947 में भाई, 47, ठीक, 1947 तक। ठीक है, जब छोड़ के गए तो 1947 से हमारे देश के लुटेरे नेताओं ने क्या किया, अब नेता क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, यही टाइम लाइन है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, जो ये अंग्रेजों ने क्या किया, जब हमारे देश में आए, कब आए, जब 1700 शताब्दी स्टार्ट हुई, 1700 शताब्दी 1600 में ये आ चुके थे। ठीक, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि हमारे देश को काफी 100 सालों में जान ही गए थे 1700 शताब्दी में। तो इंग्लैंड में 1700 शताब्दी में, इंग्लैंड में, ना कि अपने इंडिया में। ठीक है, इंग्लैंड में 1700 शताब्दी में क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट चाहती थी कि यहां फैक्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ठीक है, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए अपने देश में, अपने मुल्क में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। ये कौन सोचता है, इंग्लैंड गवर्नमेंट सोची। इंग्लैंड गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अपने कंट्री में, इंग्लैंड में हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को लगाएं, इंडस्ट्री लगाएंगे तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करें। अब ये दिमाग इनके पास आया कहां से, फैक्ट्री लगाने का। फैक्ट्री तो ये लगवा रहे थे, उसमें इन्होंने क्या किया कि मशीनों का प्रयोग किया। मशीन्स का प्रयोग किया। ठीक, मशीन, अब मान लो कि जो काम 2 घंटे में होता था, अब वो काम 20 मिनट में होने लगे तो। ठीक, अब जो चीज, मान लो ये शर्ट है, ये कहीं ना कहीं मशीन, अरे टी शर्ट है, ये मशीन से बनी होगी। अगर ये कुछ स्टाइलिश चीज भी लगती है, लेकिन वही अगर हमारे
जो हैंडक्राफ्ट थे, क्राफ्ट जो बने थे, हैंडक्राफ्ट जो सामान थे, वो कहीं ना कहीं डैमेज होंगे। मशीनों के अकॉर्डिंग एक अच्छी बुनाई होती है, एक अच्छा चीज होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो मशीनों के द्वारा करने लगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे और इंडियन मार्केट को धक्का दे दिए। कैसे, अभी बताता हूं, अभी बता के देता हूं, ठीक है। ये क्या किए कि धीरे धीरे हमारे देश में क्या किए, 1700 शताब्दी में ये लोग क्या किए कि हमारे देश पे धीरे धीरे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे लूटना स्टार्ट किए। अब ये क्या करते थे कि जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ क्या करते थे कि अपने यहाँ फैक्ट्री लगा ली, मशीन्स लगा ली, तो इनको सबसे जरूरी क्या चीज चाहिए, रॉ एंड मटेरियल्स। रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। रॉ मटेरियल जब चाहिए इन्हें, तो ये कहां से मिलेगा, इंडिया से। इंडिया से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा। तो ये क्या करते थे कि अब ये धीरे धीरे हमारे देश पे क्या करते, कब्जा करने लगे। इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट थी, वो हमारे देश पे क्या करती, धीरे धीरे 1757 से लेके 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1757 से ठीक 1858 तक, मैंने बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये 1757 तक हमारे देश में जो मटेरियल्स थे, तो उन्हें क्या करते थे, बिजनेस के पर्पस से ले जाया करते थे, बिजनेस के पर्पस से ले जाया करते थे। कब तक, 1757 यानी कि 1600 शताब्दी से, 1600 शताब्दी में ये आए और 1757 तक बिजनेस के पर्पस से रहे। अब तक ये बिजनेस के पर्पस से थे, ठीक। 1858 तक, सॉरी 1850 ये क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। और तब भी इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश में लूट खसोट मचाई। कैसे, अब इस राजा से कहा कि यार देखो ऐसा है कि उस राजा को कह दो कि यार तो उसके यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होता है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमला बोल दो और कॉटन की खेती जितनी होगी मुझसे बिजनेस करना, मैं इंग्लैंड लेके जाऊंगा, पैसा कमाई डबल हो जाएगा, ठीक। और वहां कॉटन होता है, यहाँ जूट होता है। अब ये दोनों में से कोई लड़े या मरे या हारे या जीते, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में से कोई एक मरा, ये वो क्या करेंगे, दूसरे को राजा बना के उसको कठपुतली एक बना देंगे। कठपुतली राजा होता है ना, कि जैसा मैं कहूं कि देखो ऐसा है कि आज जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री बना, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। कोई गांव का वो प्रधान हुआ, ठीक है, उसको कह दिया कि भाई मैंने तुम्हें प्रधानी लड़वा दी, तुम बैठ जाओ सीट पे और क्या करो कि मैं जैसा कहूंगा वैसे रूल करना। अब पता चला कि वो जितना भी रोड का पैसा आता है, नाली का पैसा आता है, फलाना ढिमका मसारा पैसा खा गया। और कौन खा रहा है, वो खा रहा है माल मलाई। किसको बैठा के, एक तो प्रधान से, और थोड़े बहुत उसको भी पैसे दे देता है, दोनों खुश रहते हैं। तबाह कौन होता है, गांव वाले। वैसे ही राजा को ये सब क्या कर देते, लड़वा मरवा के किसी को बैठा देते थे कठपुतली बनाकर। बंगाल में यही किए थे सब, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या किए कि बैठाकर और अपना खुद का गवर्नमेंट चलाते थे, अपना नियम लगाते थे, लेकिन सामने नहीं आते थे। 1858 तक फिर क्या किए
1858 के बाद से फिर क्या किए कि ये सब 1858 के बाद से ये ब्रिटिशियर पूरी गवर्नमेंट ही आ गई हमारे देश में, कब्जा कर लिया था इन सबों ने ना हर जगह। मैंने बताया ना कि हर किसी से लड़वा के कठपुतली कहीं बना देना, कहीं किसी में युद्ध करा देना, ये सब आए तो हमारे देश में एक दूसरे से लड़वाना शुरू किया। और वैसे ही हमारे देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बटा हुआ हमारा देश है। हमारा देश क्या हुआ है, चारों तरफ बटा हुआ है। तो जाति धर्म का नाम, मजहब का नाम एक बार, उसके बाद अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कैसे क्यों इसको छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया, इसका विद्रोह होने लगा। आप लोग जानते हो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने, मंगल पांडे, यही सबसे पहला विरोध मंगल पांडे ने किया था। यही हमारे बगल में ही पड़ोसी में बलिया पड़ता है, ठीक है। तो बलिया में क्या हुआ कि भाई ऐसा हुआ कि विरोध होने लगा। वो क्या कर देते थे, सुअर और गाय की चर्बी से बुलेट्स बनाते थे, गन की बुलेट्स, ठीक है। तो उस पे विरोध हुआ, तो ये क्या किया सब कि उसको विरोध होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे फ्लॉप मार गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1858 से लेकर 1947 तक भाई साहब ब्रिटिशियर गवर्नमेंट ही आ गई। अब बताओ, अब इन्होंने क्या किया कि हमारे देश को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से। भैया नियम भी मेरा, कानून भी मेरा, ये मेरा, फलाना सब कुछ मेरा। अबे हो कौन तुम, मार के भगा देंगे। अब आ जाएंगे तो दौड़ा के मारेंगे हम लोग, हैं? ये आके पूरा नियम कानून सब लगा दिए अपना, मैं जितना जैसे कहूंगा वैसे ही ये देश चलेगा। कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इन्होंने क्या किया कि अब इंडिया को बर्बाद तो कर ही रहे थे, अब कैसे बर्बाद और तेजी से करने लगे। फैक्ट्री, मशीन, रॉ मटेरियल, ये समझ में आया, इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। रॉ मटेरियल्स ले जाने लगे तो अब तो गवर्नमेंट इनकी आ गई, अब इनकी गवर्नमेंट आ गई। तो ये क्या करते थे कि जो टैरिफ, अभी टैरिफ का नाम सुने होंगे आप लोग, जो अभी सुने होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है, इंडिया पे 50% कर दिया है ना, तो वो भी अंग्रेजी है, वही काम करता है। तो ये टैरिफ लगाते आए हम पे। तो ये क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है, अब यहां समझते हैं, जो इंडिया के गुड्स हैं, ठीक, और जो इंडिया के मटेरियल्स हैं, इंडिया के मटेरियल्स हैं, गुड्स पे क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। इस पे टैरिफ क्या कर दिया, घटा दिया, घटा दिया। यानी कि जो इंडिया का, जो इंडियंस गुड्स थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट कपड़े थे, जो सामान थे, जो रॉ मटेरियल्स थे, और जो सारे सामान थे जो हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करके विदेशों में भेजा करते थे, वो इन्होंने क्या किया कि अब उस पे टैरिफ बढ़ा दिया। भैया 50 रुपए की जगह 500 रुपए का मिलेगा, कौन खरीदेगा भाई। और ये क्या किया, मटेरियल्स पे घटा दिया। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल्स हमारे देश से उठा के अपने देश में लेके जाते थे, इसका दाम भी सस्ता कर दिया इन चुट्टों ने। ये चुट्टे थे सब, आके क्या किया इन्होंने, दाम भी घटा दिया भाई, दाम घटा दिया, पूरी टैरिफ घटा दी। और क्या क्या कि अपने देश में सारा कुछ लेके जाते थे। अब इंडिया में क्या हुआ, गुड्स बिकते नहीं थे बाहर के देशों में। जब बाहर के देशों में बिकेंगे नहीं, और क्यों नहीं बिकेंगे, अब इसके कारण मैं बताता हूं, अभी बताता हूं। देखो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट मिटाओ, अब बताता हूं। देखो, अगर इनकी जो सामान थे वो मशीनों से बनते थे, तो हमारे जो इंडियन है ना, इंडियन, तो ये जो फैशनेबल आते थे, इनकी कपड़े की लुकिंग्स, इनकी जो मशीनों से बनी हुई सामानें बहुत अच्छी दिखने में होती थी, ठीक है, स्टाइलिश होती थी। वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडियंस अपनाने लगे धीरे धीरे। वेस्टर्न
कल्चर। कल्चर, हमारे देश का जींस, हम जींस पहनते नहीं थे, हम जींस नहीं पहना करते थे, पैंट शर्ट भी हम भी नहीं पहना करते थे। हम लोग धोती कुर्ता वाले थे, पगड़ी वाले थे। आज कोई पगड़ी बांध के निकल जाता है तो कहते हैं अरे वो तो गांव का गवार है। अरे गधों, हमारा कल्चर रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर को क्या किया, हमारे इंडियंस खुद अपनाने लगे। जब हमारे देश में हमारे गुड्स नहीं बिकने लगे, नहीं बिक रहे हैं भाई, ये गुड्स हमारे नहीं बिक रहे हैं हमारे देश में, बाहर के देशों में भी तो यही एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, सिर्फ इंडिया में तो कर नहीं रहे होंगे, बाहर के देशों में भी करने लगे भाई। इनके सामान लुकिंग अच्छे, फैशनेबल, एक अच्छे तरीके से नए डिजाइन के कपड़े आने लगे। अब क्या हुआ, पहले हमारे यहाँ कुछ मैंने बताया ना कि धोती कुर्ता पहने लगी, फिर पैंट शर्ट, अब जींस हम लोग पहनते हैं। तो हम सब जो भी चीजें ये सब पहनते हैं वो सब देश का नहीं है, सब विदेशी है। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि लड़के ऐसे पैंट, वो जो फटा फटा वाला पैंट आता है, डैमेज जींस कहते हैं उसे, डैमेज फटा वाला पैंट पहनते हैं। ये सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर की हैं, ना कि हमारे यहाँ, ठीक है। अब धीरे धीरे सारी चीजें बदल गई, है ना। अभी कई कितने बातों पे विवाद भी उठता है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे नहीं पहनने चाहिए, तो वो भी कहती है कम रिप्लाई में कि भैया मेरा मन जैसा मैं पहनना चाहूं, आप कौन होते हो रोकने वाले। सही बात है भाई, हम कौन होते हैं रोकने वाले, ठीक है। लेकिन जब कुछ गलत होता है आपके साथ तो भी आप मत कहिए कि भैया हमसे ना कहिए कि आप लोग हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो खुद ही आवाज उठा लिया करो, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश के लोग क्या किए, अपनाने लगे, ठीक। अब ये क्या किया कि जो इंडियन गुड्स थे, जो सामान थे, बिकना क्या होगा, बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स सिर्फ बिकता था। रॉ मटेरियल्स में उतना फायदा तो होता नहीं जितना आप सामान मैन्युफैक्चर करके कमाओगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स में अब ये लोग आ गए कि भाई गुड्स नहीं बिकने लगा, गुड्स की मार्केटिंग खत्म, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के बिजनेस ठप हुए। किनकी वजह से, इन अंग्रेजों की वजह से। ये गोरे गोरे दिखते हैं ना, अंदर के बहुत काले होते हैं, ठीक है। ये दूसरों को कहते हैं काले, खुद अंदर काले होते हैं, पूरे के पूरे काले अंदर से होते हैं, चमड़ी सिर्फ इनकी गोरी होती है, ठीक है। तो ये जो काले दिल वाले हैं, और ये एक काले दिल वाले पे सॉन्ग भी है, मैं काला हुआ तो क्या हुआ दिलवाला हूं। तो ये जो क्या किए कि गुड्स खत्म। अब हमारे देश में सामान जो बनता था वो खत्म हो गया, ठीक है। सामान भाई बनाना कौन बनाएगा जब बिकेगा ही नहीं। तो लोग एग्रीकल्चर पे जाने लगे, एग्रीकल्चर पे जाने लगे। अब देखो हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो दोगलई करते थे, दोगलई का नाम सुने हो, अपने देश का खाएंगे, अपने देश का पिएंगे, अपने ही लोगों पे जुल्म करेंगे। उनका नाम था भैया जमींदार। ये रुको मैं मिटाता हूं उसको, जमींदार। अब लोग कहां चले गए, एग्रीकल्चर पे। भाई जब नहीं मिलेगा तो मेन सोर्स तो हमारा एग्रीकल्चर था, उसी पे होने लगे। अब अंग्रेजों की नजर पड़ी हमारे बाप दादा की जो जमीनें हैं तो उस पे पड़ी, तो जमींदार। और इसको बनाया किसने, खुद अंग्रेजों ने। और ये क्या करते थे, लोगों की जैसे ये क्या करते थे ना कि गांव के बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। तो इनको क्या करते थे कि भाई एक काम करना, किसी के भाई गरीब है, धीरे धीरे लोग गरीब होने लगे थे। जब गरीबी आती है चारों तरफ से आती है, तो किसी को शादी के लिए पैसे चाहिए, किसी को खेती के लिए पैसे चाहिए, किसी को बीमारी हो गई तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो लोग कहाँ जाते थे, पहले तो बैंक हुआ नहीं करता था, पहले तो यूपीआई पेमेंट, बैंक, ये सब पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो ये लोग जमींदार के पास जाते थे, तो ये ब्याज पे पैसा देते थे,
पैसा देते थे तो जमीन गिरवी रखते थे, जमीन सामान गिरवी रखा करते थे। और ये क्या करते थे कि जो फसल होती है उसका 30% 40% क्या करते थे, ब्याज के तौर पे लिया करते थे। अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन पे दबाव डालना स्टार्ट किया, जमींदारों पे, जमींदारी इन्हीं पे सिखाई। इनको कहा कि तुम हमको टैक्सेस वसूल के दोगे। सोचो, अब मान लो ये दो जमींदार है, ए और बी। ए ने कहा मैं 30% वसूल के गांव से दे दूंगा आपको टैक्सेस, और 40% इसने कहा कोई बात नहीं तू ले ले भाई 40%। इनको क्या है, इनको तो माल मलाई खाना है, इनको माल मलाई। अब ये जो आवाम है, जो जनता है, ये गरीब पे गरीब नहीं होती जाएगी तो क्या अमीर होती जाएगी? अमीर तो होगी नहीं। अगर इनके खिलाफ अगर इन दोगलों के खिलाफ अगर कोई भी क्या करता था, आवाज उठाता था, तो क्या करते थे ये लोग, इनके जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट की सहायता से हमारे लोगों पे, जो आवाम है हमारी, उस पे क्या करते थे, जुल्म किया करते थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, फांसी की सजा पे गोली मरवा देते थे, बेफजूल मरवाते थे। सोचिए, ऐसी गवर्नमेंट, ये ब्रिटिशर इतना अत्याचार करके हमारे देश से गए, और लोग कहते हैं इन्हें माफ कर दो, अरे लतिया के भेज दो इन लोगों। आज के डेट में इनकी जीडीपी के मामले में हमसे नीचे हैं। इस शर्म करें, शर्म। अय्यासी में डूबे पड़े हैं ये लोग। इनके पास जितना हमारे यहां से लूट के ले गए, खुद खाली होते जा रहे हैं, और जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। ये सब बर्बाद होने वाले। आने वाले समय में एक दुबई का कोई शेख था, उसको मतलब कोई इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं उस इंटरव्यू को देखा था, तो उसमें बंदे ने बताया कि मैं एक शेख से पूछा कि बताइए आपका जो दुबई देश है इतना आगे है, तो आज के 100 साल 200 साल बाद कैसा होगा? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि फिर रेगिस्तानों में जाएगा ये देश, फिर ये लोग ऊंट पे आएंगे, फिर ये लोग नारियल पानी पिएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, फिर 100-200 साल बाद फिर दुबई आगे हो जाएगा। तो कहा किस लिए? तो कहा कि हमने मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। तो मेहनत का मतलब जानते हैं, इसलिए हर एक चीज की कदर करते हैं। लेकिन मेरी औलादे मेहनत की नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है कि इन पैसों का मोल क्या होता है ना? तो जब पैसों का मोल पता नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या कहेंगे, गवाएंगे तो बर्बाद होंगे, अब बर्बाद होंगे तो फिर वहीं जाएंगे। फिर क्या एक जनरेशन पैदा होगी, वो क्या करेगी, नई मेंटेलिटी के साथ कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर वैसा ही होगा। वैसे ही कुछ है हमारे इंडिया के साथ भी हुआ है। हमारी 1700 शताब्दी तक हमारा जो देश था, लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक। लेकिन लोग हमारे यहाँ बेवकूफ थे। उन्होंने सीधा फंडा अपनाया था कि फूट करो राज करो, फूट करो राज करो। अंग्रेजों ने फूट डाला, राज किया, फूट डाला, राज किया, ठीक। फोड़ते फोड़ते अब धीरे धीरे क्या होगा कि सब फूट डालो राज करो वाला सिस्टम, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक। खत्म हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देश आगे बढ़ रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था सारी चीजें बढ़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया बहुत बिल्डअप जाएगा, ठीक है। फिर हमारी जनरेशन क्या करेगी, इसे बर्बाद करेगी। हम भाई जो मेहनत करेगा तो वो उस मेहनत का वो पाएगा, ठीक है। फिर बर्बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सोच समझ के रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जनरेशन में कुछ लोग ऐसे दिखते हैं, कुछ लोग समाज में हमारे दिखते हैं जिनका मेहनत से कोई लेना देना दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, एजुकेशन अपने पास अगर रही तो आप लोग जानोगे कि क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये जमींदारी सिस्टम लाए, जमींदारों से टैक्सेस वसूल करना स्टार्ट किया। अब इनसे ये लोग क्या करते थे, आवाम को मरता हुआ छोड़ के जबरन खेती कराते थे। नील की खेती करो, इसकी खेती करो, उसकी खेती करो, अनाज की खेती मत करो। तो
ये सारी चीजें। अब भाई वहाँ नील नील की फैक्ट्री तुम इंग्लैंड में लगाए हो, उसका इंडिया से नील की खेती जबरन करा के नील बेचो, ये करो वो करो, ऐसा करते थे ये लोग। और बहुत ज्यादा जुल्म किया इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। और हमने हमने अब बहुत मशक्कत से क्या किया, 1947 में आजादी पाई है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करता हूं, और फिर मैं कल नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। इसी 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 चैप्टर को लेके पूरा पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।